You need to hear this if you're a dreamer who looks up at the stars and wonders about our place in the universe. जब से इंसान हैं, हमने तारों को देखा है और सोचा है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। हम एक एक्सप्लोरर स्पीसीज हैं जिन्हें क्यूरियोसिटी और नई खोजों की प्यास रहती है। सदियों से पृथ्वी से परे जाने का सपना हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। आज वह सपना हकीकत बनने के बहुत करीब है। स्पेस कॉलोनाइजेशन, जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करता था, अब एक हकीकत बनने वाला है और इंसानियत के लिए नेक्स्ट जायंट लीप होने वाला है। एक्सप्लोर करने की चाहत हमारे डीएनए में है। स्पेस कॉलोनाइजेशन इस चाहत को दिखाता है कि हम एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें और देखें कि क्या पॉसिबल है। स्पेस कॉलोनाइजेशन का मतलब है पृथ्वी के बाहर सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कम्युनिटीज बनाना। यह सिर्फ किसी और ग्रह पर झंडा गाड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि तारों के बीच इंसानियत के लिए एक नया घर बनाने के बारे में है। इसका मतलब है हैबिटेट्स बनाना, खाना उगाना, ऊर्जा पैदा करना और आखिरकार ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक नई ब्रांच बनाना जो सर्वाइवल के लिए पृथ्वी पर निर्भर ना हो। हमारे ग्रह को क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज की कमी से लेकर एस्ट्रॉयड इंपैक्ट्स के खतरे तक कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनकर हम इन रिस्क्स को कम कर सकते हैं और अपनी स्पीसीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस कॉलोनाइजेशन हमें यूनिवर्स के बारे में अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने का अवसर देता है। दूसरे प्लैनेट्स पर रहकर और नई दुनिया की खोज करके हम ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं और संभवतः पृथ्वी से परे जीवन की खोज कर सकते हैं। स्पेस कॉलोनाइजेशन की परस्यूट से पृथ्वी पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। जब हम स्पेस कॉलोनाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन अक्सर मार्स यानी लाल ग्रह की ओर चला जाता है। मार्स का डायमीटर लगभग 6779 किलोमीटर्स है और इसका एटमॉस्फेयर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसा ग्रह है, जिसका डे नाइट साइकिल लगभग 24.6 आवर्स का है और इसकी सतह के नीचे पानी की बर्फ होने की संभावना है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स की मिट्टी में 2% पानी की मात्रा पाई है। पृथ्वी से इसकी निकटता इसे ह्यूमन मिशंस के लिए और भी फीजिबल टारगेट बनाती है। मार्स तक पहुंचने में लगभग 6-9 महीने का समय लगता है, जो इसे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प बनाता है। चंद्रमा, हमारा सबसे नजदीकी सेलेस्टियल नेबर, भी कॉलोनाइजेशन के लिए एक पोटेंशियल साइट के रूप में प्रॉमिस रखता है। चंद्रमा का डायमीटर लगभग 3474 किलोमीटर्स है और इसका ग्रेविटी पृथ्वी के ग्रेविटी का केवल 1/6 है। हालांकि इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है और यह कठोर रेडिएशन के संपर्क में है, लेकिन पृथ्वी से इसकी निकटता इसे फर्दर एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए एक वैल्यूएबल स्टेपिंग स्टोन बनाती है। चंद्रमा पर हीलियम 3 की प्रचुरता है, जो फ्यूचर फ्यूजन एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मार्स और चंद्रमा के अलावा एस्ट्रॉइड्स भी स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए एक और दिलचस्प संभावना रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाखों एस्ट्रॉइड्स हैं, जिनमें से कुछ में पानी और कीमती धातुएं पाई जाती हैं। ये रॉकी बॉडीज वाटर और प्रीशियस मेटल सहित रिसोर्सेज से भरपूर हैं, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए 16 साइकी नामक एस्ट्रॉइड में अनुमानित 10 क्विंटिलियन डॉलर्स की धातुएं हो सकती हैं। इनमें से प्रत्येक डेस्टिनेशन अपने यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज प्रस्तुत करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्थानों पर कॉलोनाइजेशन से मानवता के लिए नए साइंटिफिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सेक्शन 4, तारों के बीच एक फ्यूचर बनाना, अभी के मिशंस और टेक्नोलॉजीज। हम स्पेस कॉलोनाइजेशन को हकीकत बनाने की दिशा में पहला कदम पहले ही उठा चुके हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्रमा पर एक सस्टेनेबल प्रेजेंस स्थापित करना चाहता है, जिसका अल्टीमेट गोल इंसानों को मार्स पर भेजना है। इलॉन मस्क के नेतृत्व में स्पेसएक्स अपने स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को इस एम्बिशियस गोल के साथ डेवलप कर रहा है कि इंसानों को मार्स और उससे आगे तक पहुंचाया जा सके। ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने के लिए जरूरी नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। रियूजेबल रॉकेट्स, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और इन सिच्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कुछ ऐसे इनोवेशंस हैं जो स्पेस ट्रैवल को और ज्यादा अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बना रहे हैं। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 और स्टारशिप जैसे रियूजेबल रॉकेट्स के डेवलपमेंट ने स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को काफी कम कर दिया है। हवा, पानी और कचरे को रिसाइकल करने के लिए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे सप्लाईज के लिए पृथ्वी पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। सेक्शन 5, खालीपन में सर्वाइव करना, स्पेस में लाइफ सपोर्ट और हैबिटेट।
अंतरिक्ष के हार्श एनवायरनमेंट में रहने से कई चैलेंजेस पेश आते हैं और किसी भी कॉलोनाइजेशन एफर्ट की सक्सेस के लिए सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट्स बनाना बहुत जरूरी होगा। हमें क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स विकसित करने की जरूरत है जो हवा, पानी और कचरे को रिसाइकल कर सकें, जिससे सप्लाईज के लिए पृथ्वी पर हमारी निर्भरता कम से कम हो। रेडिएशन शील्डिंग एक और क्रिटिकल कंसिडरेशन होगा। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोटेक्शन के बिना कॉलोनिस्ट सूरज और कॉस्मिक रेज से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन के संपर्क में आएंगे। हैबिटेट्स को इस तरह डिजाइन करना होगा कि इन हार्मफुल रेज से निवासियों को बचाने के लिए एडिक्वेट शील्डिंग हो। दूसरे ग्रहों पर ड्यूरेबल और एडेप्टेबल लिविंग स्पेसेस बनाने के लिए इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स, 3 डाइमेंशनल प्रिंटिंग और दूसरी इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजीज हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करेंगी जो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, प्रेशर डिफरेंशियल्स और रेडिएशन लेवल्स का सामना कर सकें। सेक्शन 6, चैलेंजेस ऑन द फाइनल फ्रंटियर। हालांकि स्पेस कॉलोनाइजेशन का सपना अब हमारी पहुंच के अंदर है, लेकिन यह अपने चैलेंजेस के बिना नहीं है। सिर्फ मार्स की यात्रा ही रेडिएशन एक्सपोजर और माइक्रोग्रेविटी से लेकर प्रोलॉन्ग्ड स्पेस फ्लाइट के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तक खतरों से भरी हुई है। किसी दूसरे ग्रह पर उतरने और रहने के लिए कई टेक्निकल और लॉजिस्टिकल हर्डल्स को पार करना होगा। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट। स्पेसक्राफ्ट को डेवलप और लॉन्च करना, इंसानों और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना और किसी दूसरे ग्रह पर परमानेंट प्रेजेंस स्थापित करने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। इन एंडेवर्स की कॉस्ट्स और रिस्क्स को शेयर करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज के बीच इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स जरूरी होंगे। दूसरे ग्रहों को कॉलोनाइज करने के एथिकल इंप्लीकेशंस पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।